पर चलिए, बजट का काउंटडाउन जारी है। आज सुबह हम चर्चा कर ही रहे थे कि अन्य सेक्टर से क्या कुछ उम्मीदें हैं, पर अब जो है फोकस करते हैं आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर को क्या कुछ उम्मीदें लगा के चलनी चाहिए, क्या कुछ सरकार जो है कदम उठा सकती है या बड़े ऐलान कर सकती है आईटी सेक्टर के लिए, ये सब कुछ समझते हैं। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ सेंट्रम इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीयूष पांडे जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आईटी सेक्टर हाल फिलहाल काफ़ी सुर्खियों में तो रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को लेकर हो या फिर एआई को लेकर। बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगानी चाहिए पीयूष जी? सरकार का फोकस इस सेक्टर पे कैसे रह सकता है? क्या कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद करें? वैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एआई को लेकर कोई इंसेंटिव प्लान अनाउंस कर सकती है, ताकि कैसे एआई को डिफरेंट सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट किया जाए। और इससे क्या है कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी आ, वो मतलब नया बिजनेस ड्राइव कर सकता है। प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। और दूसरा है कि डिजिटल इंडिया को लेकर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट चलाती है, उसको भी गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर सकती है। तो ब्रॉडली इंडियन कंपनीज को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट डिजिटल इंडिया को लेकर, एआई को लेकर बहुत से प्रोग्राम्स के लिए बजट इंक्रीज हो सकता है। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एआई मिशन इंडिया अपने तरफ से चला सकता है, ऐसी कौन सी कंपनीज आपको लग रहा है जो आने वाले समय में इस प्रोग्राम की बेनिफिशियरी हो सकती है, जहां पर फोकस करना चाहिए? आज से बड़ी कंपनियां लाइक से इंफोसिस, टीसीएस और लाइक से विप्रो, मतलब वो लोग बेटर प्लेस्ड है, और वो इनफैक्ट गवर्नमेंट को उसके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में हेल्प भी कर सकते हैं। और उनके पास वो बैंडविड्थ और वो स्किल सेट है, जिसको वो डिप्लॉय करके दे कैन मतलब वो बिजनेस अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो बेटर है, बड़ी कंपनियां जिन्होंने एआई में इन्वेस्ट किया हुआ अभी तक है। और मुझे लगता है कि इस बजट में सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट एआई को लेकर कुछ रोड मैप प्लान करने वाली है। सर, क्लाउड इंजीनियरिंग, एआई, एमएल, डेटा सेंटर्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट, इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। और कहा जा रहा है कि इसको लेकर आवंटन भी सरकार बढ़ा सकती है और डिमांड भी रही है। अगर इसको बैकग्राउंड में रखते हुए आपको क्या लग रहा है, कौन सी कंपनीज यहाँ पर फोकस करनी चाहिए, किस साइज के? अगर कुछ नाम भी अगर आप वहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। आज से एक डेटा सेंटर्स की कंपनीज भी है जिसमें काफी फोकस रहा है कुछ लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में। और डेटा सेंटर्स में अभी न्यूज भी आया था कि टीसीएस भी एक 1 गीगावाट का डेटा सेंटर लगाने वाली है। उसके अलावा ये कंपनी लाइक से आई वुड मैं बोलूंगा कि उनको ऐसी ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट कंपनी लाइक से ई टू ई नेटवर्क्स या फिर नेटवेब, और भी काफी कंपनियां जो डेटा सेक्टर में काम करती है। अब प्लस अभी इंडिया में ये भी हो गया है कि कैसे करंट जो वर्कफोर्स है उसको कैसे एआई में फिर से रिट्रेन किया जाए। मतलब जो लोग लेगेसी टेक में थे उनको एआई में रिट्रेन किया जाए। तो इस पर भी गवर्नमेंट का कुछ रोड मैप होगा कि कैसे इंडिया में एआई स्किल्स जो है वो जो टेक्निकल स्किल्स है, कैसे वो और भी एम्प्लॉयज में रैंप अप किया जाए। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि आईटी सेक्टर के लिए क्या कुछ खास इस बजट में रह सकता है, और जो इनसे जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनको कैसे इसका फ़ायदा मिल सकता है। चलिए, वक्त है एक ब्रेक।